हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए उनको। ठीक है, तो हमने टॉप 5 एमसीक्यूज को बोर्ड पर नोट कर लिया है। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें 4 इक्वेशन दी गई है और इनमें से पता करना है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या पता करना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो देखो ध्यान देना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, हमारा जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर है क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, यानी डिग्री कितनी चाहिए हमको, 2। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमारी जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, यानी डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अब ध्यान देना है हमको, इस तरीके से हमें क्या दी गई है, इक्वेशन दी गई है। अब देखो, हमें डायरेक्ट डिग्री पे नहीं जाना है, डायरेक्ट डिग्री देखनी नहीं है कि हमें डिग्री, हमें क्या करना है, फर्दर सोल्व करना है, इक्वेशन को फर्दर सोल्व करना है। देखो जैसे एलएचएस, जो एलएचएस वाली टर्म है ये तो ये है, और आरएचएस वाली टर्म ये है। तो देखो इसको आरएचएस साइड की जो टर्म है इसको मैं क्या करूंगा, फर्दर सोल्व करूंगा। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे हम इसमें। तो देखो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब भाई जब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स बचेगा, यानी डिग्री कितनी बचेगी, 1 बचेगी। तो ये कैसी इक्वेशन हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो ये भी अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसके बाद इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर जो बी है, x प्लस 1/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एलसीएम लेंगे यहाँ पर x, भाई एलएचएस वाली जो टर्म है इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे x। ठीक है, जब x इधर जाएगा तो ये x क्यूब बन जाएगा, तो ये तो क्यूबिक इक्वेशन होगी। तो ये ऑप्शन भी अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो जो ऑप्शन नंबर सी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 5। तो देखो एलएचएस वाली टर्म है, इसका एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगा, तो ये तो एक्स की पावर 4 बन जाएगी। इसका मतलब ये भी क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो देखो जो ऑप्शन नंबर डी है, देखो ये 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं सोल्व करूंगा, आरएचएस वाली टर्म है, तो इसमें ये एक्स स्क्वायर की टर्म बन जाएगी। भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे अपन इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो ये 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको इधर लाऊंगा, तो ये 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कहने का मतलब जो अपना वेरिएबल है x, उसकी पावर क्या आ जाएगी, 2। वो हमें वही चाहिए, हमारी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। तो यही अपना क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये अपनी क्या है बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, फर्दर सोल्व करना है, डायरेक्ट देखते ही आंसर मत देना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है, द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें क्या करना है बताओ, नेचर फाइंड करना है रूट्स का। ठीक है, देखो ध्यान देना है यहाँ पर, देखो द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, हमें नेचर फाइंड करना है। नेचर फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें डिस्क्रिमिनेंट पता करना है। नेचर फाइंड करने के लिए हमें क्या पता करना है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसके लिए देखते हैं, हमें क्या चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट चाहिए। यदि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यदि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो हमारे रूट कैसे होंगे बताओ, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो हमारे रूट हो जाएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, यदि हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, यदि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 है, तो हमारे जो रूट होंगे वो होंगे रियल एंड इक्वल। कैसे हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल। और यदि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो नो रियल रूट। ठीक है, नो रियल रूट, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है बताओ, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे हम चेक करेंगे अपने जो इक्वेशन है उनका नेचर। ठीक है, तो वो कह रहे थे देखो इक्वेशन हमें गिवन है, इक्वेशन क्या है, हमें गिवन है, तो वो कह रहे हैं इसका नेचर बताओ। तो हमें इक्वेशन से हम पता करेंगे डी स्क्वायर, डी का वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट पता कर लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ डी क्या होता है बताओ, बी स्क्वायर, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट -4, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, -4a। ए क्या है बताओ, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2। ठीक है, और सी क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है वो आ गई 3। ठीक है, हमने क्या किया, जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट कर दी सारी। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ये कितना हो गया 48 और ये 24, कितना हो गया 24। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ गया बताओ, डी की वैल्यू आ गई -8। डी की वैल्यू क्या आ गई, -8। अब नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है बताओ, डी लेस देन 0 है, डी क्या है, लेस देन 0 है, तो क्या हो जाएगा, नो रियल रूट होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो रियल रूट। ठीक है, इसके बाद देखो, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। देखो रियल और डिस्टिंक्ट रूट बोल रहा है, इसका मतलब डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वो कह रहा है कि जो
इक्वेशन है ये कैसी है, इसके रूट कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्या हो जाएगा बताओ, डी अपना हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, बी स्क्वायर ग्रेटर देन होगा 4ac से, ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन कहाँ है अपनी, ये रही, ये इसकी, तो बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4ac 4 इंटू ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और सी क्या है बताओ, सी क्या है, के, सी क्या है जो कांस्टेंट है वो के। ठीक है, तो ये कितना हो गया बताओ 16। ठीक है, तो और ये कितना हो गया 4 के, कितना हो गया 4 के, भाई के इस 4 कॉमन ले लेंगे, अरे इसमें से क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे, यानी क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा, या 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इस तरीके से। ठीक है, क्या क्या हमने बताओ, के से 4 से डिवाइड कर दिया, तो देखो ये आ रहा है 4 ग्रेटर देन के आ रहा है, यानी के क्या होगा बताओ, के क्या होगा लेस देन जीरो। तो देखो इफ द इक्वेशन, यदि ये इक्वेशन के रियल और डिस्टिंक्ट रूट है तो के क्या होना चाहिए बताओ अपना, लेस देन जीरो होना चाहिए, के क्या होना चाहिए लेस देन जीरो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल इक्वल रूट। देखो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन में से, किस कंडीशन में, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट होंगे बताओ, इक्वल रूट होंगे, ध्यान देना है, देखो ध्यान दिख रहे हैं अपन, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये थर्ड था, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं 4, क्वेश्चन नंबर 4, देखो इक्वेशन हमें गिवन है, क्या इक्वेशन गिवन है, 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, और हमसे क्या बोला गया है, के की वैल्यू बताओ किसकी कंडीशन पर, भाई इक्वल रूट्स होने चाहिए, यानी नेचर ऑफ इक्वेशन क्या है बताओ, नेचर क्या है इक्वल रूट्स का। तो देखो इक्वल रूट्स के लिए क्या होगा, इक्वल रूट्स के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बताओ, भाई इक्वल रूट्स के लिए, देखो इक्वल रूट्स के लिए क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0, भाई हमारा डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा 0। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखो बी क्या है अपना, एक्स का कोफिशिएंट माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी क्या है कांस्टेंट टर्म यानी के, और इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, इसके बाद इसको सोल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा के स्क्वायर, क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस, और ये कितना हो गया बताओ, ये हो गया 8 के, कितना हो गया 8 के, और इक्वल टू आ गया 0, इक्वल टू 0। तो देखो के कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा के माइनस 8 और इक्वल टू 0। ठीक है, इतना सोल्व कर लिया। अब देखो जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टर्म है, एलएचएस वाली जो टर्म है, ये 0 के इक्वल बता रखी है, 0 के इक्वल है। ठीक है, कब होगी 0 के इक्वल, या तो ये वाली टर्म यानी के 0 के इक्वल होगा, या के माइनस 8 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे इसको। ठीक है, तो के इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा के माइनस 8 इक्वल टू 0। तो के की क्या वैल्यू आ गई बताओ, के की कितनी वैल्यू आ गई बताओ, 2 वैल्यू आ गई, एक तो आ गई एक 0 और दूसरी आ गई 8, दूसरी आ गई 8। ठीक है, तो इन वैल्यूज पर क्या होगी, ये इक्वेशन कैसी होगी, इसके रूट कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो के की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0 और 8। ठीक है, इस तरीके से करना है। इसके बाद अब देखो द पॉजिटिव रूट, हमें पॉजिटिव रूट फाइंड करना है इस इक्वेशन का, हमें क्या करना है पॉजिटिव रूट फाइंड करना है इस इक्वेशन का। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव रूट कैसे फाइंड करेंगे, पॉजिटिव रूट फाइंड करने के लिए या तो देखो ऑप्शन में जो रूट दिया गया है उसको इसमें पुट करके देख लेंगे, या अपन देखो क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या बनेगा भाई, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो ये अंडर रूट का साइन हट जाएगा यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6, और ये कितना हो जाएगा बताओ, ये स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। ठीक है, तो देखो 3x स्क्वायर और इसको इधर ले जाएंगे तो 81 माइनस कितना हो जाएगा 6, तो 3x स्क्वायर बराबर कितना आ गया बताओ, ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया 75। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा 75 अपॉन में 3, ये यानी कितना आ गया 25, यानी 25। देखो एक्स स्क्वायर क्या आ गया बताओ, एक्स स्क्वायर आ गया 25, एक्स स्क्वायर आ गया 25। ठीक है, तो देखो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बताओ, या इसको ऐसे कर लें, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 लिख दिया। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 को मैं क्या लिख दूंगा 5 का स्क्वायर बना लो इसको इक्वल टू 0, तो ये आ गया एक्स माइनस भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे इसको, तो क्या हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 5 और ये इक्वल टू 0।
तो देखो x की क्या क्या वैल्यू आ गई, x की एक वैल्यू तो आ गई भाई 0 के इक्वल कर देंगे, x की एक वैल्यू तो आ गई 5 और एक x की वैल्यू आ जाएगी बताओ -5। ठीक है, दो वैल्यू आ गई, तो रूट क्या आ गया इस इक्वेशन की बताओ 5 और -5, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। अब देखो हमसे क्या पूछा है, हमसे पॉजिटिव रूट पूछा है, हमसे क्या पूछा है पॉजिटिव रूट, तो पॉजिटिव रूट क्या हो जाएगा बताओ, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, क्या हो जाएगी 5, तो यहाँ पे हो जाएगा जो पॉजिटिव रूट होगा अपना वो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो अब बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो देखो 6th 7th और 8th क्वेश्चन को हमने क्या किया एक साथ बोर्ड पर नोट कर लिया। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखो फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दो सभी। देखो इन रूट वगैरह को देख के आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ √2x² प्लस 7x प्लस और ये हो जाएगा 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो रूट को देख के हमें क्या करना है घबराना नहीं है। देखो हम बीच वाली टर्म को दो भागों में तोड़ लेते हैं, बीच वाली टर्म को क्या करेंगे दो भागों में तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे, यानी शुरू की टर्म और जो लास्ट वाली टर्म है इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो √2 का मल्टीप्लाई 5√2 से करेंगे तो ये कितना हो गया √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, 2 का मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा 10। कहने का मतलब बीच वाली टर्म को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि जो उनका प्रोडक्ट तो क्या आना चाहिए बताओ 10 आना चाहिए और सम कितना आना चाहिए बताओ, सम आना चाहिए 7, सम कितना आना चाहिए 7। ठीक है, तो बीच वाली टर्म को दो भागों में तोड़ो, प्रोडक्ट तो कितना है 10 आना चाहिए और सम आना चाहिए 7। तो देखो 2 और 5 बताओ 2 5 जो कितने होंगे 10 और 2 और 5 कितने हो जाएंगे 7। ठीक है, तो अपना ये 7x को क्या लिख दूंगा मैं 2x और 5x। ठीक है, तो लिख दो शुरू वाली टर्म को ऐसे कैसे लिख दो √2x² प्लस इसको ऐसे लिख देंगे 2x प्लस 5x और पीछे वाली टर्म को भी सेम लिख दो। इतना तो आप जानते होगे। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन बनाना है। क्या बनाना है, कुछ कॉमन बनाना है। तो मैं 2 की जगह क्या लिख दूंगा बताओ, 2 की जगह √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो देखो पहले वाली टर्म को ऐसे कैसे लिख दो √2x² प्लस यहाँ 2 की जगह लिख दो √2 इंटू √2। ठीक है, और x कैसे कैसे लिख दो प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब कॉमन आ जाएगा। देखो क्या कॉमन आ रहा है इन शुरू की दो टर्म में से, तो देखो √2x कॉमन आ रहा है, √2x कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बचा x प्लस ये पूरा √2x तो बाहर आ गया तो यहाँ बचा √2। ठीक है, यहाँ इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है 5, तो ये बच जाएगा 5√2 इक्वल टू 0। तो दो पेयर बन गए कौन कौन से, एक तो ये बन गया x प्लस √2 और एक ये बन गया √2x प्लस 5 और इक्वल टू 0 तो इन दोनों जो हमारे पेयर आए इनको 0 के इक्वल रख दो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -√2, क्या आ जाएगी -√2। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा -5√2। ठीक है, तो इस इक्वेशन के यही क्या होंगे रूट्स होंगे, यही क्या होंगे रूट्स होंगे, दोनों रूट हो जाएंगे। एक तो आ गया अपना -√2 और एक आ गया -5√2। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखो 7 क्या कह रहा है, तो 7 को अपन यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दो। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्या दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। अब इस इक्वेशन को देख के घबराना मत, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और वो कह रहा है p नॉट इक्वल टू -1, p -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, हैज इक्वल रूट, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट है इक्वल रूट है। तो देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें से हमें ABC की वैल्यू पता करनी है। पहले तो देखो x² का कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा a, ये क्या हो गया a, वो जो s का कोएफिशिएंट है x का कोएफिशिएंट ये क्या हो गया b, और जो ये बच गया ये क्या हो गया c। तो मुझे ABC पता चल गया, मुझे क्या पता चल गया ABC। अब देखो इस इक्वेशन के क्या दे रखे हैं इक्वल रूट्स हैं, तो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा इक्वल टू 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। कहने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² - 4ac, ये किसके इक्वल होगा 0 के। तो वैल्यू पुट कर दो अब इसमें से, b अपना ये रहा, a ये रहा और c ये रहा। तो b² यानी -6 इंटू p + 1 का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये c है b² - 4ac, ठीक -4 ऐसे कैसे लिख दो। a कहाँ है a ये रहा, x² का कोएफिशिएंट क्या है p + 1 इंटू c कहाँ है ये रहा, ये पूरा c है। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू p + 9। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया c और ये इक्वल टू किसके 0 का। मैंने क्या किया b² - 4ac इसमें क्या कर दिया सारी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो -6 का स्क्वायर क्या आएगा 36 और p + 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा
मैंने क्या किया, -6 का स्क्वायर कर दिया तो 36 आ गया, और p+1 इसका स्क्वायर ऐसे कैसे रख लिया अभी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा माइनस, देखो 4 3 जा कितने हो गए 12, और ये क्या बच गया बताओ, p+1, और यहाँ बच गया p+9 और इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। अब कॉमन बन रहा है, एक तो ये टर्म है और एक ये पूरी टर्म है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है भाई, देखो कांस्टेंट टर्म है, देखो 36 और 12 में से क्या कॉमन आ जाएगा 12, क्या कॉमन आ जाएगा 12, और यहाँ क्या बच गया बताओ 3, जब सॉरी अभी तो अपन ऐसे करते हैं, और भी तो कॉमन आ रहा है भाई, 12 के अलावा p+1 इसके पास भी है, p+1 इसके पास भी है, तो ये p+1 भी बाहर ले लेते हैं, p+1 ये भी, तो 12 इंटू p+1 ये मैंने कॉमन ले लिया, ये मैंने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा बताओ इस वाले टर्म में, 12 3 जा 36, तो यहाँ बचा 3, और p+1 का होल स्क्वायर है, तो भाई एक p+1 बाहर ले लिया तो एक p+1 बच गया, ठीक है, माइनस ये तो पूरा बाहर चला गया, ये वाली टर्म पूरी चलेगी, तो यहाँ बचा क्या बताओ p+9, ठीक है। इस तरीके से मैंने कॉमन ले लिया, ये मैंने कॉमन ले लिया तो ये बच गया। अब देखो वो कह रहा है p नॉट इक्वल टू -1, p नॉट इक्वल टू -1, तो मैं इसको तो लेना ही नहीं है भाई, इसको तो मैं ले ही नहीं सकता, यदि मैं इसको 0 के इक्वल करूंगा तो p -1 आ रहा है, p की वैल्यू क्या आ रहा है -1 आ रहा है, तो वो तो लेना ही नहीं है, उसने क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो इस वाली टर्म को मैं 0 के इक्वल कर दूंगा, तो देखो ये वाली टर्म, तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3p प्लस, फिर 3 का मल्टीप्लाई से करूंगा तो 3 माइनस ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का p और ये माइनस का 9 और इक्वल टू क्या आ गया 0। मैंने इस वाली टर्म को क्या करा 0 के इक्वल कर दिया, क्योंकि ये तो मुझे लेना ही नहीं है। आप देखो ये कितना हो जाएगा, ये 3p माइनस 2p, भाई देखो 3p माइनस p ये कितना हो गया 2p, ये कितना हो गया 2p, ठीक है। और देखो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस का 3 और ये माइनस का कितना है बताओ, प्लस ये तो प्लस का 3 है और ये माइनस का 9 है, तो माइनस का 6 और इक्वल टू 0। कहने का मतलब 2p की वैल्यू क्या आ गई बताओ 6, और p की वैल्यू आ जाएगी अपनी भाई 2, इसके डिवाइड में चला जाएगा 3, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है। तो p की वैल्यू 3 आ गई, तो यही हमसे पूछा था, p की वैल्यू फाइंड करनी थी अपने को, तो p की वैल्यू क्या आ गई 3। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, देखो द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा सोल्व करते हैं 8 को, देखो वो कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव और नंबर। तो देखो एक को तो मैं क्या मान लेता हूं x, ठीक है, जो पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, और दूसरे को क्या मानूंगा भाई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो डिफरेंस कितना होगा 2 का, तो ये दूसरा हो जाएगा x+2, क्या हो जाएगा x+2, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, पहला जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है x और दूसरा हो गया x+2। अब वो कह रहा है इनका स्क्वायर करो, इनका स्क्वायर का सम, तो इनका स्क्वायर का सम, इनका स्क्वायर का सम कितना दे रखा है 290, कितना दे रखा है 290, ठीक है। कर लो इसको सोल्व, तो देखो कैसे, इसको तो ऐसे कैसे लिख दो x², इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या हो जाएगा a² प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2 इंटू a क्या है x इंटू b क्या है 2 और इक्वल टू क्या आ गया 290। भाई इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस ये x², या इसको ऐसे लिख दें, देखो ध्यान दो x² प्लस x² क्या हो जाएगा 2x², ठीक है। अरे यार इसको सही से लिख दें थोड़ा सा, प्लस ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो गया 4x, कितना हो गया 4x, और इक्वल टू क्या आ गया 290, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं 2x² को ऐसे कैसे लिख लेते हैं, 2x² को मैंने ऐसे कैसे लिख लिया, ठीक है। अब ये x वाले टर्म को आगे ले आता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा बताओ 4x, ये क्या हो जाएगा 4x, ठीक है, और प्लस क्या बच गया ये 4 और ये माइनस 290 और ये मैंने इक्वल टू 0। मैंने इस पूरी इक्वेशन को क्या किया, मैंने 0 के इक्वल कर दिया, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x, और ये 4 माइनस 290 करेंगे तो ये हो गया माइनस का 286, कितना हो गया इक्वल टू 0। अब देखो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमने क्या किया, ये वर्ड प्रॉब्लम थी, ये हमारी क्या थी वर्ड प्रॉब्लम थी, हमने उससे क्या बना ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा बताओ x² प्लस 2x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया इस तरीके से, 2 से मैंने इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अपनी, तो इसको क्या करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हम इसको क्या कर लेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब देखो गुना ऐसे इस बीच वाली टर्म को 2 भागों में तोड़ देंगे, बीच वाली टर्म को क्या करेंगे 2 भागों में तोड़ देंगे, यानी उनका प्रोडक्ट तो क्या आना चाहिए 143 माइनस का 143, और उनका सम क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा बताओ, ऐसे कौन कौन सी 2 टर्म होंगी, वो ये हो जाएंगी 13 और
11, 13 और -11, ठीक है। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस, सॉरी माइनस का आ जाएगा ये, -11x माइनस 143 इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने इस बीच वाले टर्म को दो भागों में तोड़ दिया। तो देखो कॉमन ले लेंगे, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा x, तो ये बचेगा x प्लस 13। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 11, तो ये बचेगा x प्लस 13 और इक्वल टू 0, ठीक है। दो पेयर आ गए अपने, क्या आ गए, दो पेयर आ गए। एक तो ये आ गया x प्लस 13 और एक आ गया x माइनस 11, तो ये आ गया x प्लस 13, ठीक है, और दूसरा आ गया x माइनस 11 इक्वल टू 0। इस तरीके से अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिख देंगे। तो देखो ये तो नेगेटिव आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, इसमें तो नेगेटिव आ रही है, -13 आ रही है, तो ये तो मुझे लेना ही नहीं है, ये तो मुझे लेना ही नहीं है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या बोला है बताओ, ओड पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें नेगेटिव तो लेना ही नहीं है, पॉजिटिव की बात करनी है, ठीक। पॉजिटिव की तो हमें भाई नेगेटिव हो जाएगा ना, यहाँ देखो यहाँ से x की वैल्यू आ गई बताओ -13, ये नेगेटिव थी तो मुझे लेना ही नहीं है। तो यहाँ से x की वैल्यू बताओ क्या आ गई, 0 के इक्वल करूंगा तो x की वैल्यू आ गई 11। तो जो x है भाई हमने क्या माना है, जो पहला पॉजिटिव इंटीजर है वो x है, पहला पॉजिटिव इंटीजर, ये तो x आ गया 11, और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर क्या है, x प्लस 2 यानी 11 प्लस 2, ये कितना आ गया 13। तो वो दो पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं, 11 और 13, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना है। वर्ड प्रॉब्लम से हमें क्या बनानी है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उसको सोल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखो हमें डिस्टेंस गिवन है, कितना है 480 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो अब देखो पहले यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी, अब उसने स्पीड घटा दी, स्पीड क्या कर दी, कम कर दी 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours more to cover the same distance। अब देखो स्पीड कम करिए तो टाइम ज्यादा लगेगा भाई, पहले तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी, अब उसने स्पीड कम कर दी तो टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। कितना टाइम ज्यादा लग रहा है बताओ, 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो स्पीड को हम कुछ मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x। तो देखो ध्यान दो, यदि पहले टाइम t1, देखो पहली कंडीशन में ध्यान से समझना है, पहली कंडीशन में दो कंडीशन है, एक तो यूनिफॉर्म स्पीड वाला, एक तो क्या है यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो उसमें टाइम क्या लग रहा है बताओ, मान लीजिए उसमें टाइम लग रहा है t1, कितना लग रहा है t1। तो टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन में, बताओ क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इसको s1 मान लेते हैं, डिस्टेंस तो सेम रहेगा। ध्यान देना है भाई, पहली कंडीशन में क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो डिस्टेंस तो सेम है। डिस्टेंस कितना है बताओ, 480, ठीक है, इतना किलोमीटर है। स्पीड क्या है, स्पीड को मैं मान लेता हूं x, मैंने क्या मान दिया x, ठीक है। तो पहली कंडीशन में ये टाइम लग रहा है। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, उसमें जो टाइम लग रहा है क्या बताओ, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड s2, भाई स्पीड चेंज हो गई भाई, डिस्टेंस तो वही रहेगी, कितना 480, ठीक है। अभी स्पीड कम कर दी उसने, कितना कम कर दी, 8 किलोमीटर पर आवर से, ये क्या कर दिया, स्पीड को कम कर दिया, स्पीड उसने लेस कर दी, ठीक है। अब इतना टाइम लग रहा है, ठीक है भाई। पहली कंडीशन में दो कंडीशन है, एक ये कंडीशन होगी और ये दूसरी कंडीशन है, ठीक है। अब देखो टाइम इसमें ज्यादा लगेगा जिसमें स्पीड कम हो गई, और इसमें कम लगेगा। कहने का मतलब मैं क्या कर सकता हूं, t2 माइनस t1, और इनका डिफरेंस कितना ज्यादा लग रहा है बताओ, 3 ज्यादा लग रहा है। कितने घंटे ज्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज्यादा लग रहा है भाई। दूसरी कंडीशन में क्या लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है और पहले वाली में कम लग रहा है, ठीक है। तो इसमें रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा t1, 480 अपॉन में x, इस तरीके से, ठीक है। अब यहां से देखो ये आपको सोल्व कर रहा है, क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके ये क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड या श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सोल्व कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी। हमें ये जो x है, x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये आप खुद सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। या आप इसका फुल सॉल्यूशन देखना चाहो तो जो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर वाइज, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो चैप्टर है अपना, इसकी प्लेलिस्ट में जाके इसका फुल सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, a cottage industry produce a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day on a particular day. The total cost of production was 750। ये हमें टोटल कॉस्ट दे रखा है प्रोडक्शन का। We would like to find out the number of toys produced on that day। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, देखो एक फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है। तो देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
ठीक है, इसका फॉर्मूला है क्या है बताओ, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इनटू क्या हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इनटू में क्या हो जाएगा बताओ, इनटू में हो जाएगा, देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड और इनटू में हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा बताओ, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड और इनटू में क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, देखो ये हमें गिवन है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कहाँ गिवन है, कहाँ है, ये रहा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज कितना है 750, ठीक है। नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, एक दिन में कितने टॉय प्रोड्यूस्ड होते हैं, इसको मैं क्या मान लूंगा, एक्स, मैंने क्या मान लिया, ये एक्स मान लेंगे अपन इसको। और देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे, उसने दे रखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे, तो देखो कहां दे रखा है, ये रहा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन ए डे। तो देखो 50 क्या दे रखा है, ये हमें ये दे रखा है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन ए डे, एक दिन में जितने टॉय प्रोड्यूस होते हैं उनको माइनस कर देंगे, 55 में से माइनस कर देंगे एक्स को, ठीक है। तो ये हमें गिवन है। अब देखो हम क्या करते हैं, ये कितना गिवन है, अब इस फॉर्मूले में रख देंगे, ये पता है हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना पता है बताओ, ये कितना है 750 है, ठीक है। नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन ए डे, एक दिन में कितने टॉय प्रोड्यूस करते हैं होते हैं बताओ, एक्स हमने माने हैं, ये हो गया एक्स, ठीक है, इनटू ये क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे, ये कितना है 55 माइनस एक्स, उसने दे रखा है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन ए डे, ठीक है। अब देखो इसको क्या करता हूं मैं, इधर ले आता हूं, इसको इधर ले रहा हूं, तो इसको रीअरेंज कर लेंगे सही से, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इंटू 55 माइनस एक्स, और इसको मैं इधर ले गया, ये कितना आ गया 750, ठीक है। तो अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा बताओ, 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750, ठीक है। और इसको सही से अरेंज करके लिखें, इसको सही से अरेंज करके लिखें, तो ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, और ये कितना है 750, ठीक है। इसका माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है भाई, ये माइनस खत्म कर देंगे यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, इधर लिख रहा हूं मैं, यहीं पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा इक्वल टू ये माइनस का 750, कितना हो जाएगा माइनस का 750, ठीक है। तो देखो इसको जीरो के इक्वल कर लेते हैं, तो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 55x, और ये कितना हो जाएगा बताओ, इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 750 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अपनी, देखो ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे बताओ, इसको, ये जीरो है भाई, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से या श्रीधराचार्य फॉर्मूला है उससे हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो क्या निकल जाएगा अपना, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, यानी x की वैल्यू आ जाएगी, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको खुद सोल्व करके देखना है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। तो देखो इस तरीके से क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखते हैं। कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो एक रेक्टेंगुलर क्या बना लेते हैं हम, प्लॉट बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसका एरिया तो हमें गिवन है, उसका एरिया गिवन है कितना है बताओ, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो देखो ब्रेथ को मैं क्या मान लूं, यदि मैं x मान लूं, ये उसका ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है, तो इसका क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। तो देखो जो लेंथ है, ध्यान देना है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया हमें गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, मैंने ब्रेथ को क्या मान लिया बताओ, ब्रेथ मान लिया मैंने x। तो उसने क्वेश्चन में बोला है जो उसकी लेंथ है, लेंथ क्या है 1 मोर है, और ट्वाइस इट्स ब्रेथ, देखो ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो इसका ट्वाइस कर दो और उससे एक ज्यादा है, ठीक है। इस तरीके से अपन देखो हमने क्या किया, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी मैंने ब्रेथ को क्या मान लिया बताओ, x मान लिया। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो उसकी लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ का और उससे भी एक ज्यादा है, ठीक है। इस तरीके से
हम ये बना लेंगे। तो देखो हमें एरिया गिवन है, तो हमें एरिया पता है रेक्टेंगुलर का क्या एरिया होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा लेंथ, ये तो ब्रेथ हो गया, इनटू में क्या हो जाएगा ये लेंथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x + 1। और ये एरिया कितना गिवन है बताओ, एरिया गिवन है 528, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 2x² + x = 528, ठीक है। 2x² + x माइनस इधर को ले आएंगे इसको 528 = 0। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा बताओ, x की वैल्यू मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगा। अब देखो हमें x की वैल्यू नेगेटिव तो लेनी नहीं है, क्योंकि लेंथ का भी नेगेटिव नहीं होती, तो हमें x की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। जो x की वैल्यू आएगी तो हमारा क्या आ गया बताओ, ये ब्रीथ आ गई है ना। और 2x + 1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी बताओ, अपनी लेंथ हो जाएगी। तो ये आपको क्या करना है, खुद सोल्व करना है। यदि इसका फुल सोल्यूशन देखना है तो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके अपना जिस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैप्टर की, तो उसमें इसका फुल सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। देखो द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। देखो क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन, वो कह रहा है कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया इस तरीके से, इसको कुछ भी नाम दे देंगे, ये राइट एंगल है। तो इसके सामने ये हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस कितना गिवन है 13 सेंटीमीटर, कितना है 13 सेंटीमीटर। अब देखो उसने क्या बोला है, ये हाइपोटेनस हो गया तो इसको हम बेस मान लेते हैं, ये क्या हो गया अपना बेस, और ये क्या हो जाएगा बताओ, ये एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो हमें बेस पता होना चाहिए, बेस को मैं x मान लेता हूं, बेस को मैं क्या मान लेता हूं x। अब देखो जो एल्टीट्यूड है, जो परपेंडिकुलर है, वो क्या कह रहा है, वो 7 सेंटीमीटर लेस है किससे, बेस से। तो बेस से ये कितना कम है, 7 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा x - 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ये सेंटीमीटर है तो ये मैंने सेंटीमीटर में ले लिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा बताओ, बेस प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो बेस क्या है बताओ अपना, x का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है बताओ, या एल्टीट्यूड क्या है, x - 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो करेंगे ये कितना हो गया 169, और ये कितना हो जाएगा x² प्लस इसमें a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 माइनस ये हो जाएगा 2ab, 2 इंटू a कितना है बताओ, x है, x इंटू b कितना है बताओ 7। तो ये कितना हो गया बताओ, 7 × 14x। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा अपना 14x, ठीक है। ये कितना आ गया 14x, ठीक है। अब देखो ये 169 को ऐसे कैसे लिख लो, ये कितना हो गया x² प्लस x², 2x² प्लस ये 49 माइनस 14x, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 0 के इक्वल लिख लेता हूँ, या इसको इधर ले जाएं, या इसको इधर ले जाएं 0 के इक्वल कर लें, या इनको देखो इधर कर लो, इसको इधर कर लो, है रीअरेंज करके लिख लेते हैं 2x² प्लस 49 माइनस 14x, और इसको 169 को मैं इधर ले गया, ठीक है, 169 को मैं इधर ले गया। तो देखो इनको 0 के इक्वल कर लेते हैं, तो 2x² प्लस 49 माइनस 14x, और ये माइनस का 169 = 0, ठीक है। अब देखो ये प्लस का 49 है, ये माइनस का 169 है, तो ये कितना जाएगा माइनस का 120। तो देखो 2x², ये माइनस 14x को आगे ले लेते हैं, और ये क्या आ जाएगा माइनस का बताओ 120 = आ गया 0। कितना आ गया बताओ, = आ गया 0, ठीक है। अब देखो अब क्या करते हैं, अभी 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बचेगा बताओ, x² माइनस 7x, ठीक है, और ये माइनस का 60 = क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा =0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसमें, अब देखो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सोल्व कर लेंगे, कहने का मतलब इस टर्म को 2 भागों में तोड़ेंगे, कितने भागों में तोड़ेंगे, 2 भागों में। देखो मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए 60, और ऐड करने पर आना चाहिए 7, क्या आना चाहिए 7, ठीक है। तो 12 और 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 और 5, ठीक है। तो इस तरीके से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे यहाँ से, x की वैल्यू, क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। जो x होगा अपना वो क्या हो जाएगा, ये बेस आ जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल का, और x - 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, अपना एल्टीट्यूड आ जाएगा, ठीक है।